अक्सर हम सोचते हैं कि ज्ञान पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बरसों तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन उपनिषद एक अद्भुत रहस्य की बात करते हैं। वो कहते हैं, सिर्फ सुनने से, अगर वो सुनना गहरा हो तो अज्ञान उसी क्षण मिट सकता है। कल्पना करें, एक शिष्य अपने गुरु के पास बैठा है। गुरु का वचन उसके कानों में नहीं, सीधा उसकी आत्मा में उतर जाता है और अचानक एक विस्फोट होता है। वो शिष्य चिल्ला उठता है, ये क्या हुआ? जिस संसार को मैं अब तक इतना असली, इतना भारी भरकम मानता था, वो कहाँ गायब हो गया? ये कोई जादू नहीं है, ये दृष्टि का फेर है। जैसे ही आप जागते हैं, सपना टूट जाता है। आप पूछते नहीं कि सपना कहाँ गया, वो बस नहीं हो जाता है। ठीक वैसे ही उस शिष्य के लिए अज्ञान का अंधकार मिट गया। उसे समझ आ गया कि वो खुद ही वो आनंद है, वो खुद ही वो अनंत ब्रह्म है जिसे वो बाहर ढूंढ रहा था। आज का युग विज्ञान का युग है और विज्ञान की नींव संदेह यानी डाउट पर टिकी है। विज्ञान कहता है, पहले शक करो, परखो, फिर मानो। और ये सही भी है। अगर आप पदार्थ की खोज कर रहे हैं, बिना संदेह के आप एटम बॉम्ब या कंप्यूटर नहीं बना सकते। लेकिन धर्म का गणित बिल्कुल उल्टा है। धर्म की नींव श्रद्धा है। अगर आप अपने भीतर अपनी चेतना को खोजना चाहते हैं, तो संदेह वहां दीवार बन जाएगा। भीतर जाने के लिए भरोसे की छलांग लगानी पड़ती है। पश्चिम ने संदेह को साधा और विज्ञान ने शिखर छू लिया। पूरब ने श्रद्धा को साधा और आत्मा के शिखर को छू लिया। समस्या तब होती है जब हम विज्ञान के चश्मे से ईश्वर को देखने की कोशिश करते हैं या श्रद्धा के नियम से विज्ञान चलाने लगते हैं। दोनों की दिशाएं अलग हैं। एक बाहर की यात्रा है, एक भीतर की। स्वयं को जानने के लिए तर्क नहीं, समर्पण चाहिए। तिब्बत में एक बहुत प्रसिद्ध फकीर हुए मारपा। एक अजीब घटना घटी। मारपा का एक शिष्य अपने गुरु पर इतना अटूट भरोसा करता था कि गुरु ने मजाक में कह दिया, जाओ उस पानी पर चलकर दिखाओ। शिष्य ने तर्क नहीं किया, उसने संदेह नहीं किया। उसकी श्रद्धा इतनी घनी थी कि वो पानी पर ऐसे चल गया जैसे जमीन पर चल रहा हो। ये देखकर खुद गुरु मारपा घबरा गए। उन्होंने सोचा, अगर मेरा नाम लेने से ये पानी पर चल सकता है तो मेरे भीतर कितनी शक्ति होगी। गुरु के मन में अहंकार और गणित आ गया। उन्होंने भी पानी पर चलने की कोशिश की, लेकिन वे डूब गए। क्यों? क्योंकि शिष्य के पास भरोसा था और गुरु के पास तर्क था। अध्यात्म की दुनिया में तर्क आपको डुबो देता है और भोला भरोसा आपको पार लगा देता है। लोग सोचते हैं कि त्यागी वो है जो घर बार छोड़कर भाग जाए, लेकिन सच तो ये है कि त्याग और भोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो भोग में डूबा है उसे संसार महत्वपूर्ण लगता है, और जो त्याग का अहंकार करता है उसे भी संसार ही महत्वपूर्ण लगता है। तभी तो वो उसे छोड़ने की इतनी मेहनत कर रहा है। जिसने सच में जान लिया, जिसने अपनी आत्मा को पा लिया, उसके लिए ना कुछ पकड़ने को बचता है, ना कुछ छोड़ने को। जैसे अगर आपको पता चल जाए कि आपके हाथ में जो पत्थर है वो बेकार है, तो आप उसे फेंकने की कसम नहीं खाते, वो बस हाथ से छूट जाता है। कबीर का बेटा कमाल जब एक सम्राट के दिए हुए बेशकीमती हीरे को लौटाने से मना कर देता है, तो सम्राट हैरान रह जाता है। कमाल कहता है, मेरे लिए ये पत्थर है, इसे रखूं या फेंकूं, क्या फर्क पड़ता है। असली ज्ञानी वही है जिसके लिए संसार का होना या न होना दोनों बराबर हो गया है। ये ज्ञान कोई नई बात नहीं है। ये एक जलती हुई मशाल है जो एक हाथ से दूसरे हाथ में सौंपी जा रही है। ब्रह्मा से अंगिरस, अंगिरस से रैक्म, रैक्व से राम और राम से समस्त मानवता तक ये सत्य बहता आ रहा है। लेकिन याद रखें, ये ज्ञान किताबों में नहीं है, ये अनुभव में है। जब शिष्य अंत में कहता है, मैं ही शिव हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही अनंत हूँ, तो ये कोई अहंकार की घोषणा नहीं है। ये उस बूंद की आवाज है जो सागर में मिल गई है। उपनिषद यहाँ समाप्त होता है, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। ये शब्द नहीं है, ये एक इशारा है उस सत्य की तरफ जो आपके भीतर अभी इसी वक्त मौजूद है। सत्य कभी बासी नहीं होता और न ही ये किसी एक व्यक्ति की संपत्ति है। इस उपनिषद में एक अद्भुत परंपरा का जिक्र है। ये ज्ञान ब्रह्मा ने अंगिरस को दिया, अंगिरस ने रैक्व को और रैक्व ने राम को। लेकिन यहाँ रुक कर सोचें, क्या नामों से कोई फर्क पड़ता है? ओशो कहते हैं कि सत्य एक बहती हुई नदी की तरह है। घाट बदलते रहते हैं, पीने वाले बदलते रहते हैं, लेकिन प्यास बुझाने वाला पानी वही रहता है। चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो या कृष्ण, जब कोई जागता है तो वो उसी एक सनातन सत्य को देखता है। ये एक मशाल है जो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है। असली बात उस हाथ को पूजना नहीं है, बल्कि उस आग को अपने भीतर जलाना है। गुरु का काम सिर्फ इतना है कि वो आपको याद दिला दे कि आपके भीतर भी वही बारूद है जो उनके भीतर फट चुका है।
जब शिष्य अंत में कहता है, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शांत हूँ, मैं ही अनंत हूँ, तो सुनने में ये बहुत अहंकारी लग सकता है। एक साधारण आदमी अगर ये कहे तो वो पागल है या घमंडी। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। जब एक बूंद समुद्र में गिरती है तो वो चिल्लाकर कह सकती है, मैं सागर हूँ। ये उस बूंद का घमंड नहीं, बल्कि उसकी नई हकीकत है। शिष्य का अपना छोटा मैं यानी ईगो मिट चुका है। अब जो बोल रहा है वो शून्य है, वो विराट अस्तित्व है। ये घोषणा कोई दावा नहीं है, ये तो बस एक तथ्य है। जैसे अंधेरे कमरे में दिया जला दिया जाए तो वो ये नहीं कहता कि मैं रोशनी हूँ, वो बस रोशनी होता है। ठीक वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति परमात्मा से अलग नहीं रहता, वो परमात्मा का ही एक रूप हो जाता है। उपनिषद के शब्द अब समाप्त हो रहे हैं, लेकिन क्या शब्दों के खत्म होने से सत्य खत्म हो जाता है? नहीं। ओशो याद दिलाते हैं कि शास्त्र केवल उंगली हैं जो चांद की तरफ इशारा करते हैं। अगर आप उंगली को पकड़कर बैठ गए तो चांद कभी नहीं दिखेगा। ये उपनिषद एक नक्शा था। अब जब आपको रास्ता मिल गया है तो नक्शे की जरूरत नहीं रही। अब यात्रा शब्दों की नहीं, मौन की है। अब पढ़ने का वक्त गया, अब होने का वक्त है। सच्चा ज्ञान वो नहीं है जो किताबों में लिखा है और जिसे तोते की तरह रटा जा सके। सच्चा ज्ञान वो विस्फोट है जो आपके भीतर की पुरानी दुनिया को जलाकर खाक कर दे और आपको एक नया जन्म दे। जब शास्त्र चुप हो जाते हैं तभी असली सत्य बोलना शुरू करता है। अंत में शिष्य एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां न कोई सवाल बचा है, न कोई जवाब, न कुछ पाने की दौड़ है, न कुछ खोने का डर। इसे ही निर्वाण कहते हैं, इसे ही मोक्ष कहते हैं। सोचिए, आप पूरी जिंदगी जिस कस्तूरी को बाहर ढूंढ रहे थे वो आपकी ही नाभि में छिपी थी। अब आप कहाँ भागेंगे? अब बस एक ठहराव है, एक परम विश्राम। ये उपनिषद हमें यही सिखाता है कि आप पहले से ही वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। बस आपकी आंखों पर अज्ञान की धूल जमी है। जिस दिन श्रद्धा की हवा इस धूल को उड़ा देगी, उसी दिन आप पाएंगे कि आप कभी भटके ही नहीं थे। आप हमेशा से घर पर ही थे। यही सर्वसार है, यही सब का सार है। शिष्य ने कहा कि जगत खो गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पहाड़ गिर गए या नदियां सूख गई। इसका अर्थ बहुत सूक्ष्म है। ओशो समझाते हैं कि जब आप एक नोट को देखते हैं तो एक बच्चे के लिए वो रंगीन कागज है, लेकिन एक लोभी के लिए वो धन है। कागज वही है, लेकिन दृष्टि बदलते ही उसका मूल्य बदल जाता है। शिष्य के लिए जगत का मायावी रूप खो गया है। अब उसे हर पत्थर में, हर पौधे में और हर इंसान में वही एक ब्रह्म दिखाई दे रहा है। जगत का वस्तु रूप मिट गया और परमात्मा रूप प्रकट हो गया। अंधेरा कमरा वही है, बस अब वहाँ रोशनी है। चीजें वही हैं, बस अब उनसे टकराने का डर नहीं रहा। पूरे उपनिषद का जोर सुनने पर है। हम आमतौर पर कानों से सुनते हैं, फिर दिमाग से उसे तौलते हैं। हम कहते हैं, मैं सोचूंगा कि ये सही है या नहीं। लेकिन इस कथा में एक चमत्कार हुआ है। शिष्य ने बुद्धि को बीच में नहीं लाया। उसने वैसे सुना जैसे एक प्यासा आदमी पानी पीता है, बिना किसी सवाल के। आध्यात्मिक जगत में इसे ही सत्संग का जादू कहते हैं। जब आप गुरु के पास बिना किसी तर्क की तलवार लिए बैठते हैं तो उनका सत्य आपके हृदय में ऐसे उतर जाता है जैसे सूखी धरती में बारिश। ये समझ का खेल नहीं है, ये ग्रहणशीलता या रिसेप्टिविटी का खेल है। क्या गुरु ने शिष्य को बदला? नहीं, गुरु किसी को बदलता नहीं। जैसे सूरज किसी को जबरदस्ती जगाता नहीं है। सूरज बस उगता है और उसकी मौजूदगी में जो सोने वाले हैं वे जाग जाते हैं। कली फूल बन जाती है। गुरु एक उपस्थिति है। वो एक ऐसा चुंबक है जिसके पास आते ही लोहे रूपी शिष्य में भी चुंबकीय शक्ति जागने लगती है। राक्व ने राम को दिया, राम ने दुनिया को दिया। ये लेन देन वस्तुओं का नहीं बल्कि होने का है। गुरु का काम है आपको ये भरोसा दिलाना कि जो खजाना मेरे पास है उसकी चाबी आपकी ही जेब में पड़ी है। जब तक हम अज्ञानी होते हैं हम दावा करते हैं, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। हमारा ज्ञान उधार का होता है, किताबों और सूचनाओं का ढेर। लेकिन जब असली ज्ञान घटता है तो एक अद्भुत विनम्रता आती है। शिष्य कहता है, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं भोगता। ये निष्क्रियता नहीं है, ये कर्तापन का विसर्जन है। अब वो जान गया है कि हवा का चलना, दिल का धड़कना और विचारों का आना ये सब प्रकृति का खेल है। मैं तो केवल वो आकाश हूँ जिसमें ये सब हो रहा है। वो अब लहर नहीं रहा, वो खुद सागर हो गया है। धर्म अक्सर क्या करें और क्या न करें की जंजीरों में जकड़ जाता है,
ये खाओ वो मत खाओ, यहाँ जाओ वहाँ मत जाओ। लेकिन उपनिषद का ये अंतिम चरण परम स्वतंत्रता की घोषणा है। जब दिया जल गया तो अब अंधेरे से बचने के नियमों की क्या जरूरत। ज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई विधि निषेध नहीं रह जाता। उसका हर कृत्य शुभ होता है, क्योंकि वो अब बेहोशी में नहीं जी रहा। ओशो कहते हैं कि नैतिकता समाज की जरूरत है, लेकिन धर्म उस नैतिकता के भी पार है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां आप गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके भीतर का गलत करने वाला यानी ईगो मर चुका है। सर्वसार उपनिषद के शब्द यहाँ समाप्त होते हैं, लेकिन याद रखिए, जहाँ शास्त्र मौन होते हैं वहीं से सत्य का अनुभव शुरू होता है। ये पूरी चर्चा, ये पूरा संवाद सिर्फ आपको नींद से झकझोरने के लिए था। अब जब आपकी आंखें खुल गई हैं तो बिस्तर छोड़ने का वक्त आ गया है। ये ज्ञान रटने के लिए नहीं, पीने के लिए है। आप ही वो ब्रह्म है, आप ही वो शाश्वत आनंद है। इस सत्य को जानना नहीं है, इसे जीना है। उपनिषद बंद कीजिए और अपनी चेतना की किताब। शास्त्रों की एक सीमा होती है, वे आपको दरवाजे तक ला सकते हैं, लेकिन दरवाजा खोलकर भीतर जाना आपका काम है। उपनिषद के शब्द अब शांत हो चुके हैं। अब जो बचता है वो है सन्नाटा। ओशो कहते हैं कि असली ज्ञान इन शब्दों के बीच के अंतराल यानी गैप में छिपा है। जब गुरु बोलता है तो उसका उद्देश्य आपको जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके भीतर चल रहे विचारों के शोर को बंद करना है। जैसे ही विचार रुकते हैं, उपनिषद का जन्म आपके भीतर होता है। अब आप खुद एक चलते फिरते ग्रंथ बन गए हैं। अब आपको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप वेद जी रहे हैं। शिष्य ने एक बहुत अजीब बात कही थी, मैं ही करता हूँ और मैं ही अकर्ता हूँ। साधारण तर्क के लिए ये पागलपन है। आप एक साथ काम करने वाले और खाली बैठने वाले कैसे हो सकते हैं? लेकिन गहराई में देखें, जब आप नाचते हैं तो आप नाच रहे होते हैं यानी कर्ता, लेकिन आपके भीतर एक ऐसा हिस्सा होता है जो देख रहा होता है कि शरीर नाच रहा है, यानी साक्षी या अकर्ता। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है। दुनिया के बाजार में पूरी तरह शामिल रहो, लेकिन भीतर हिमालय जैसी शांति बनी रहे। बाहर शोर हो, भीतर मौन हो, यही सर्वसार का असली जादू है। संसार में रहकर भी संसार से मुक्त रहना। जब शिष्य को यह अनुभव हुआ कि मैं अविनाशी हूँ, मैं प्राचीन हूँ, तो इसका सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ? उसका मृत्यु का डर हमेशा के लिए मिट गया। हम डरते हैं क्योंकि हम खुद को शरीर मानते हैं, और शरीर तो मरेगा। हम डरते हैं क्योंकि हम खुद को एक छोटी लहर मानते हैं, और लहर तो किनारे पर टूट जाएगी। लेकिन जैसे ही लहर को पता चलता है कि वो पानी है, डर खत्म हो जाता है। लहर टूटे या बनी रहे, पानी तो पानी ही रहेगा। ये ज्ञान आपको निडर बनाता है। अब कोई सम्राट, कोई दुख, कोई मौत आपको डरा नहीं सकती। आप अमरता का स्वाद चख चुके हैं। रैक्व ने राम को दिया, राम ने दुनिया को दिया। ज्ञान की प्रकृति ही ऐसी है कि ये बांध कर रखा नहीं जा सकता। जैसे फूल खिलता है तो खुशबू बिखरती ही है, वैसे ही जब कोई जागता है तो उसकी करुणा बहने लगती है। लेकिन इसे बांटा कैसे जाए? शब्दों से नहीं, ये संक्रमण की तरह फैलता है। बस एक जागे हुए व्यक्ति के पास बैठने से, उसकी आंखों में देखने से, उसकी मौजूदगी को पीने से ये घटित होता है। आपकी भी यही जिम्मेदारी है। अगर आज आपने इस उपनिषद की चिंगारी को महसूस किया है तो इसे बुझने मत देना। इसे अपने जीवन के दिए में तेल की तरह इस्तेमाल करना, ताकि आप दूसरों के लिए भी रोशनी बन सकें। अंत में बस इतना ही, आप अधूरे नहीं हैं। आप किसी चीज की कमी से नहीं जूझ रहे हैं, आप पूर्ण हैं। ये उपनिषद आपको कुछ नया नहीं देता, ये सिर्फ आपको वो याद दिलाता है जो आप भूल गए थे। आप सम्राट हैं जिसने सपने में खुद को भिखारी मान लिया है। आंख खोलिए, सपना तोड़िए। गुरु का अंतिम इशारा यही है, तत्व त्वम असि। अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं। यात्रा समाप्त हुई, घर आ गया। आज की दुनिया में हर कोई मौलिक, ओरिजिनल होना चाहता है। हर लेखक, हर विचारक ये दावा करना चाहता है कि ये मेरा विचार है, ये मैंने खोजा है। पश्चिम का पूरा जोर इस बात पर है कि आप कुछ नया कहें, लेकिन पूरब की दृष्टि बिल्कुल अलग है। यहाँ ऋषि कहते हैं, मैं जो कह रहा हूँ उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये वही सत्य है जो मुझसे पहले हजारों ने कहा और मेरे बाद हजारों कहेंगे। धर्म में कोई नई खोज नहीं होती, क्योंकि सत्य कभी बूढ़ा नहीं होता। विज्ञान में न्यूटन गलत हो सकता है और आइंस्टीन सही हो सकता है, क्योंकि विज्ञान बदलता रहता है। लेकिन अध्यात्म में बुद्ध,
कृष्ण और कबीर सब एक ही बात कह रहे हैं, बस कहने का ढंग अलग है। सत्य सनातन है, वो समय के साथ बदलता नहीं है। जब कोई कहता है मैं इस विचार का जनक हूँ, तो वहाँ अहंकार बोल रहा होता है। लेकिन उपनिषद के ऋषि अपने नाम तक नहीं लिखते, वे बस माध्यम बन जाते हैं। जैसे बांसुरी ये दावा नहीं करती कि संगीत उसका है, वो जानती है कि सांसें किसी और की हैं, वो तो बस खोखली है जिससे सुर बह रहे हैं। ये उपनिषद हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि मैं नहीं हूँ। जब आप खुद को रास्ते से हटा देते हैं तो अस्तित्व आपके माध्यम से बोलने लगता है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में हम व्यक्ति को नहीं, उस वाणी को पूजते हैं। अंत में उपनिषद उस स्वर्ण श्रृंखला को याद करता है जिससे ये ज्ञान हम तक पहुंचा। ब्रह्मा ने अंगिरस को दिया, अंगिरस ने रैक्व को दिया और रैक्व ने राम को दिया। ये नामों की सूची नहीं है, ये ऊर्जा का प्रवाह है। जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलता है, लौ वही रहती है, बस दिए बदल जाते हैं। राम ने ये ज्ञान अपने पास नहीं रखा, उन्होंने इसे समस्त प्राणियों के लिए मुक्त कर दिया। ज्ञान की खूबी यही है, इसे जितना बांटो ये उतना बढ़ता है। अगर आप इसे तिजोरी में बंद करेंगे तो ये सड़ जाएगा। इसे बहने दो, हवा की तरह, खुशबू की तरह। और अब अंतिम सूत्र। ऋषि कहते हैं शास्त्र यहाँ समाप्त होता है, लेकिन सावधान, शास्त्र समाप्त हुआ है, आपकी यात्रा समाप्त नहीं हुई। बल्कि सच तो ये है कि आपकी यात्रा अब शुरू हुई है। अब तक आप नक्शा पढ़ रहे थे, अब आपको सड़क पर चलना है। ओशो कहते हैं कि भोजन की किताब पढ़ने से पेट नहीं भरता, पानी शब्द लिखने से प्यास नहीं बुझती। उपनिषद ने इशारा कर दिया, अब चलना आपके पैरों को है। अब शब्दों को छोड़िए और अनुभव में उतरिए। तो सार क्या है? सार ये है कि बाहर की दौड़ बंद करो, न धन में, न पद में और न ही शब्दों के जाल में सत्य मिलेगा। सत्य वहाँ है जहाँ तुम हो, अपनी निजता में, अपने एकांत में डूबो। जिस दिन तुम अपने भीतर के सन्नाटे को सुन लोगे, उस दिन ये सर्वसार उपनिषद पूरा होगा। जागो, क्योंकि सुबह हो चुकी है। तुम परमात्मा हो, तुम ही वो ब्रह्म हो। इस विश्वास के साथ, नहीं इस अनुभव के साथ जियो। हरिओम तत्सत। शिष्य ने जाना कि वो शरीर नहीं है। इसे समझने के लिए ओशो सिनेमा का उदाहरण देते हैं। जब आप फिल्म देखते हैं तो स्क्रीन पर आग लगती है, लेकिन स्क्रीन जलती नहीं। स्क्रीन पर बाढ़ आती है, लेकिन स्क्रीन भीगती नहीं। जीवन भी एक फिल्म है। सुख और दुख, जवानी और बुढ़ापा, ये सब रील की तरह चल रहे हैं। लेकिन आपके भीतर एक तत्व है जो सिर्फ देख रहा है, वो पर्दा है। साधना का अर्थ है फिल्म में खो जाने की बजाय बार बार उस सफेद पर्दे को याद करना जो पीछे छिपा है। जिस दिन आप अपने ही जीवन को एक दर्शक की तरह देखने लगेंगे, उसी दिन आप पाएंगे कि दुख आपको छू भी नहीं सकता। हमारा दिमाग एक बाजार की तरह है, जहां हमेशा शोर रहता है। एक विचार आता है, दूसरा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी दो विचारों के बीच के गैप को देखा है? ओशो कहते हैं कि सत्य विचारों में नहीं, उस छोटे से अंतराल में है। जब एक विचार गया और दूसरा अभी नहीं आया, उस सन्नाटे में कौन है? वहां सिर्फ आप हैं, शुद्ध चेतना। ध्यान का मतलब विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन अंतरालों को बढ़ाना है। जैसे जैसे ये खाली जगह बढ़ती है, परमात्मा उसमें उतरने लगता है। भीड़ छट जाती है और बादशाह अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। धन का अहंकार तोड़ना आसान है, लेकिन ज्ञान का अहंकार सबसे खतरनाक होता है। जब साधक सोचने लगता है कि मैं कितना पवित्र हूँ, मैं कितना ज्ञानी हूँ, तो वो फिर से जाल में फंस गया। ये लोहे की नहीं, सोने की जंजीर है, लेकिन जंजीर तो जंजीर है। उपनिषद का ऋषि अपना नाम नहीं बताता, क्योंकि वो जानता है कि मैं ही सबसे बड़ी बीमारी है। अंतिम छलांग तब लगती है जब आप ये भी भूल जाते हैं कि आप धार्मिक हैं, जब आपकी पवित्रता भी सहज हो जाए, जैसे फूल की खुशबू, जिसे पता ही नहीं कि वो खुशबू दे रहा है, तभी आप मुक्त हैं। शिष्य ने कहा, मैं अकेला हूँ। हम अकेलेपन से डरते हैं, हम भीड़ ढूंढते हैं, लेकिन आध्यात्म में अकेलापन नहीं, बल्कि कैवल्य यानी अलोननेस होता है। लोनलीनेस का मतलब है दूसरों की कमी महसूस होना। अलोननेस का मतलब है खुद के साथ होने का आनंद, यानी व्यक्ति एकांत में भी भरा हुआ महसूस करता है। जब आप जान जाते हैं कि पूरा अस्तित्व आपके भीतर है, तो आपको बाहर किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहती। आप अकेले ही एक मेले की तरह हो जाते हैं। यही कैवल्य की स्थिति है। जिसने अपने शाश्वत स्वरूप को जान लिया, उसके लिए मौत का कोई अर्थ नहीं रह जाता।
ओशो कहते हैं कि मौत केवल कपड़े बदलने जैसे है। हम डरते हैं क्योंकि हम खुद को लहर मानते हैं। लहर को लगता है कि किनारे पर जाकर मैं मर जाऊंगी, लेकिन पानी कभी नहीं मरता, वो बस रूप बदलता है। भाप बनता है, बादल बनता है, बारिश बनता है। सर्वसार उपनिषद का ये महावाक्य, मैं अविनाशी हूँ, आपको ये भरोसा दिलाता है कि जिसे तलवार काट नहीं सकती और आग जला नहीं सकती, वो आप ही हैं। हमारा मन या तो अतीत की यादों में जीता है या भविष्य की चिंताओं में, लेकिन सत्य कहाँ है? सत्य हमेशा वर्तमान में है। शिष्य जब जागा तो उसने पाया कि न कल था न कल होगा, केवल ये क्षण है। परमात्मा से मिलने का समय हमेशा अभी है। आप कल जाग नहीं सकते, जागना हमेशा आज ही होता है। इस क्षण में जो सांस चल रही है उसे महसूस करें। इस क्षण में जो सन्नाटा है उसे पिएं। यही द्वार है और चाबी होश है। क्या ज्ञान मेहनत से मिलता है? नहीं, मेहनत आपको केवल तैयार करती है। ज्ञान तो प्रसाद की तरह बरसता है। जैसे किसान खेत जोत सकता है, बीज बो सकता है, लेकिन वो बारिश को जबरदस्ती नहीं ला सकता। बारिश अपने समय पर आती है। साधक का काम है प्रतीक्षा करना और पात्र बनकर तैयार रहना। जब आपकी प्यास पूरी हो जाती है और जब आप अपनी तरफ से हार मान लेते हैं, ठीक उसी पल परमात्मा की घटना घटती है। ये जीत हारने में छिपी है। भागना कायरता है। उपनिषद कहता है कि सच्चा ज्ञानी संसार के बीचों बीच रहता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उस पर कीचड़ का एक भी दाग नहीं लगता। अगर आप जंगल भाग गए तो इसका मतलब है कि आपको अभी भी शहर का डर है। असली परीक्षा बाजार में है। अगर आप शोर के बीच शांत रह सकते हैं, अगर आप नोटों की गड्डी गिनते हुए भी ये जान सकते हैं कि ये कागज है, तो आप मुक्त हैं। जीवन को छोड़ना नहीं है, जीवन के प्रति अपना नजरिया बदल। गंभीरता एक बीमारी है। धर्म को लोगों ने बहुत उदास और रोता हुआ बना दिया है। लेकिन ओशो कहते हैं कि जब कोई सत्य को पा लेता है तो उसके भीतर एक अट्टहास, एक हंसी फूट पड़ती है। वो किस पर हंसता है? वो खुद पर हंसता है। वो सोचता है, मैं व्यर्थ ही इतना डरा हुआ था, मैं व्यर्थ ही भिखारी बना घूम रहा था, जबकि खजाना मेरे भीतर था। सच्चा धर्म उत्सव है। ये जीवन को एक लीला, एक खेल की तरह लेना सिखाता है। नाचते हुए परमात्मा के पास जाना, रोते हुए नहीं। हम सब बुद्ध या कृष्ण बनना चाहते हैं, लेकिन अस्तित्व कभी किसी को दोहराता नहीं है। परमात्मा ने आपको अनूठा बनाया है। अगर आप किसी की नकल करेंगे तो आप एक झूठा मुखौटा बन जाएंगे। उपनिषद कहता है, स्वयं को जानो। दूसरों जैसा बनने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं, अपनी कमियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ। अपनी निजता को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी पूजा है। ज्यादातर लोग डर के कारण मंदिर जाते हैं। नरक का डर, दुख का डर, लेकिन डर से की गई प्रार्थना कभी ईश्वर तक नहीं पहुंचती। जब ज्ञान होता है तो डर गायब हो जाता है और उसकी जगह प्रेम ले लेता है। अब आप परमात्मा को इसलिए याद नहीं करते कि आपको कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए याद करते हैं क्योंकि आप आभार से भरे हैं। ये उपनिषद आपको भिखारी से प्रेमी बनाता है। अब आपकी प्रार्थना शिकायत नहीं, धन्यवाद है। शिष्य ने अंत में शून्य का अनुभव किया। शून्य का मतलब खालीपन नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान जहां कोई मैं नहीं है। जब बांसुरी भीतर से खाली होती है, तभी उससे संगीत पैदा होता है। अगर बांसुरी भारी हो तो वो बस एक लकड़ी का डंडा है। आपको भी अपने अहंकार को खाली करना होगा ताकि अस्तित्व आप में से गा सके। अपने भीतर के इस शून्य से डरिए मत। इसी शून्य में ब्रह्मांड समाया हुआ है। जीवन में दुख इसलिए नहीं है क्योंकि हालात बुरे हैं। दुख इसलिए है क्योंकि हम हालात को स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं कि चीजें अलग हों। ओशो एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तथाता। इसका अर्थ है ऐसा ही है। गर्मी है तो गर्मी है, दुख है तो दुख है। जैसे ही आप संघर्ष करना छोड़ देते हैं और जो है उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, दुख तुरंत तिरोहित हो जाता है। स्वीकार ही रूपांतरण है। जब आप जान लेते हैं कि सब में वही एक ब्रह्म है, तो आप किसी को चोट कैसे पहुंचा सकते हैं? अपना हाथ अपने ही दूसरे हाथ को नहीं काटता। हिंसा अज्ञान से पैदा होती है, करुणा ज्ञान की छाया है। ज्ञानी व्यक्ति इसलिए भला नहीं करता कि उसे स्वर्ग जाना है, वो भला करता है क्योंकि उसे दूसरों में भी अपना ही चेहरा दिखाई देता है।
अब नैतिकता थोपी हुई नहीं बल्कि स्वभाव बन जाती है। हम सोचते हैं कि मोक्ष एक मंजिल है जहां पहुंचकर हम रुक जाएंगे, लेकिन परमात्मा कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। सत्य एक अनंतहीन आकाश है। आप इसमें जितना उड़ेंगे ये उतना ही फैलता जाएगा। ये एक रोमांस है जो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए रुकिए मत। एक अनुभव हुआ तो उसे पकड़कर मत बैठिए। आगे और भी गहरे रहस्य हैं। चरई वेती, चलते रहो। हमने अब तक इतने शब्द बोले, लेकिन क्या शब्द सत्य को कह सकते हैं? नहीं। गूंगा गुड़ का स्वाद कैसे बताए? ओशो कहते हैं कि इन शब्दों का उपयोग केवल इतना है कि ये आपको मौन की तरफ धकेल दें। प्रवचन का उद्देश्य आपको जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको शांत करना है। असली संदेश दो शब्दों के बीच की खाली जगह में है। अब इन शब्दों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करें और ऊपर चढ़ जाएं। फिर सीढ़ी की जरूरत नहीं। शुरुआत में गुरु की बहुत जरूरत होती है, लेकिन अंत में गुरु से भी मुक्त होना पड़ता है। अगर आप गुरु को पकड़कर बैठ गए तो वो भी एक मोह बन जाएगा। सच्चा गुरु वही है जो आपको खुद से भी आजाद कर दे, जो आपको अपने पैरों पर खड़ा कर दे। बुद्ध ने कहा था, अगर रास्ते में मैं मिलूं तो मुझे भी काट देना। इसका मतलब है कि अंतिम सत्य में कोई दूसरा नहीं होता, वहां केवल एक है। ये सर्वसार उपनिषद एक मेघ की तरह है जो अमृत बरसा रहा है, लेकिन अगर घड़ा उल्टा रखा हो तो बारिश कितनी भी हो वो भरेगा नहीं। आपका अहंकार वो उल्टा घड़ा है। थोड़ा झुकिए। विनम्रता ही सीधा घड़ा है। जैसे ही आप झुकते हैं, ज्ञान आप में भर जाता है। पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, ज्ञान हमेशा विनम्रता की तरफ बहता है। और अब इस पूरी यात्रा का निचोड़ 50वें पड़ाव पर हम उसी एक बात पर वापस आते हैं। तत्त्वम् असि, वो तुम ही हो। तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम भावनाएं नहीं, तुम वो दृष्टा हो जो इन सबको देख रहा है। इस बोध को एक पल के लिए भी मत भूलना। उठते बैठते चलते फिरते बस ये याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। यही एकमात्र धर्म है, बाकी सब विस्तार है। अपनी ज्योति खुद बनो। अपदीपो भवा। हरि ओम तत्सत।